गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था शिक्षक भर्ती का एक ऐसा टॉपिक जो एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होता है, जिसमें हमने देखा कि कैसे कैसे तरह तरह के मनोवैज्ञानिक ने जो है अनेक तरीके से जो है पेडागोजी को डिफाइन किया होगा। कैसे बताया उन्होंने कि एक बच्चे के अंदर किस किस तरीके से बदलाव हो सकते हैं। किसी ने अगर आयु पे बताया तो किसी ने समाज पर बदलाव बताया, किसी ने बताया मानसिक तौर पर बदलाव होता है तो किसी ने संज्ञानात्मक तौर पर बताया, किसी ने बताया कि किसी की बुद्धि बच्चे की अपने आप स्वयं इतनी कार्य करती है और स्वयं के साथ साथ अन्य बुद्धियों को जोड़ के उसकी बुद्धि किस प्रकार हो जाती है। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा कि किस प्रकार जो है बुद्धि लब्धि काउंट की जाती है, किस प्रकार आइडिया लगाया जाता है कि कौन सा बच्चा प्रतिभावान होगा, प्रतिभाशाली होगा और कौन सा बच्चा पिछड़ा रहेगा और कौन सा बिल्कुल जो है डल बच्चों की कैटेगरी में आएगा। एक शरीर में जो है बच्चे के जो बदलाव होते हैं वो किस किस उम्र में बच्चे के शरीर में बदलाव होते होंगे। एक शिक्षक को बच्चे को किस प्रकार देखना होगा, इसी के साथ साथ हमने तरह तरीके के शिक्षण शास्त्रों के बारे में भी हमने अपने प्रत्येक वीडियो में चर्चा करी। आज अगर वीडियो के बारे में देखें तो आज आपको पढ़ाएंगे हम लेव बाइकॉट्स्की के बारे में। क्यों लेव बाइकॉट्स्की सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं, क्यों 37 वर्ष तक जीवित रहने वाले लेव बाइकॉट्स्की ने इतना बड़ा सिद्धांत दे दिया होगा जिसे आज भी हर एक टीचर को पढ़ना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। एक टीचर ही ना टीचर के साथ अगर बात की जाए तो माँ बाप को भी बच्चे के बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। ये सारी बातें हम लेव बाइकॉट्स्की के बारे में क्यों जानना पसंद करते हैं, क्यों बताया उन्होंने कि बच्चे के जो दिमागी विकास पर उन्होंने चर्चा की होगी, बच्चे का दिमागी विकास किस प्रकार होगा। तो सबसे पहले अगर हेडिंग डालेंगे हम तो इनका नाम होगा लेव बाइकॉट्स्की, जहां किताबों में कहीं कहीं लैब की जगह लैब भी लिखा हुआ है। तो दोनों ही जगह अगर कोई भी लेव बाइकॉट्स्की लिखा हुआ आ जाए या लैब आ जाए तो दोनों ही आपके लिए सही होंगे। ठीक, इनके बारे में चर्चा करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला हेडिंग हो जाएगा आज का हमारा लैब या लैब करके, आप जो भी आपको पढ़ने को मिल जाए, लैब पढ़ने मिल जाए या लैब पढ़ने को मिल जाए, लैव बाइकॉट्स्की, इनके बारे में चर्चा करेंगे। बाइकॉट्स्की, लेव बाइकॉट्स्की का संज्ञानात्मक सिद्धांत, का संज्ञानात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत। अब ये क्या था, इसे हम ना स्टार्टिंग से ही समझना स्टार्ट करेंगे और मेरा जो है एक तरीके से मानना है आपको अगर 15 मिनट इस लेक्चर को देख लिया जाए तो आपको जो है बहुत तेजी से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है इनसे ये बनेगा कि ये कहाँ के थे, तो आप बताएंगे ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे, 37 वर्ष तक जीवित रहे थे। इन्होंने क्या कार्य किया अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे बच्चे के दिमागी विकास पर जो है इन्होंने सिद्धांत दिया होगा। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद हो गया कि बच्चे के दिमागी विकास पर जो सिद्धांत दिया है वो किसने दिया, लेव बाइकॉट्स्की ने दिया है। ठीक, तो आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे बच्चे के दिमागी विकास पर इन्होंने सिद्धांत दिया है। बच्चे के दिमागी विकास का सिद्धांत किसने दिया है, लेव बाइकॉट्स्की ने दिया है, विकास का सिद्धांत। ये आज का लेक्चर इसलिए भी इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इनके साथ साथ कहीं कहीं हम जीन पियाजे की भी कंपेयर करेंगे। जीन पियाजे ने भी बताया होगा कहाँ कहाँ जो है बदलाव होना स्टार्ट होते हैं। देखिए अगर बात करें इसमें एक वर्ड आएगा आपके लिए जेडपीडी। जेडपीडी का मतलब होगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जेडपीडी पर इन्होंने काम किया है। देखिए जेडपीडी की मैं फुल फॉर्म बता रहा हूँ एक बार फिर से, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपको दो है दूसरे वर्ड आपको ध्यान रखना है, जो काम किया है इन्होंने जेडपीडी पर काम किया है, जेडपीडी। ठीक, तो जेड फॉर हो जाएगा जोन। ठीक, जोन की बात हो रही है, जोन यानी एक बच्चे का पूरा जोन क्या होगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में बात होगी। चलिए ठीक है, किस तरीके से होगी एक बच्चे का जो दिमागी विकास होता है ना वो किस तरीके से होगा। देखिए इनका मानना क्या है, इनका अगर सही अर्थ निकाला जाए इसका अर्थ तो कि एक जो कठिन कार्य भी होते हैं ना, कठिन कार्य उसे करने में भी ना कोई परास साथ देता है। कोई ना कोई परास साथ देने का मतलब बच्चा जो ना अकेले सभी काम नहीं कर सकता, उसे किसी ना किसी की सहायता जरूर मिलती है। चाहे मैंने कहा उससे बड़े वयस्क हो गए, वयस्क के साथ अध्यापक हो गए, अध्यापक के साथ माता पिता हो गए, तमाम तरीके की चीजों से बच्चा सीखना स्टार्ट कर देता है। तो यही चीज होती है वो जेडपीडी कहलाती है। हर एक बच्चे की जेडपीडी अलग अलग होती है। कुछ बच्चे जो है मैंने कहा टीचर ने समझाया, समझाने के बाद वो तेजी से किसी चीज को कैच कर लेते हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे क्या होंगे बहुत समय लगा लेते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो उन बातों को कैच ही नहीं कर पाते। तो इस तरीके से हम 3 भागों में डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे जो इनका बच्चे का जो वास्तविक विकास का स्तर है वो क्या सा है, संभाव्यते है। संभाव्यते का मतलब हो गया संभाव्य विकास का स्तर है। क्या करेगा वो कहीं ना कहीं इन दोनों में अंतर पाया जाएगा। अंतर पाए जाने का मतलब हर बच्चे का समान नहीं होता। जैसे कि मैं आपसे बात करूं 3 सर्किल बना रहा हूं, तीनों सर्किल के जरिए से आप समझना स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पहला सर्किल, दूसरा सर्किल आपका ये आ गया
और तीसरा सर्कल आपके पास ये आ गया। इन तीनों सर्कल से हम चर्चा करना स्टार्ट करेंगे। देखिए बात करते हैं किस तरीके से ये काम करते हैं। इनके अलग अलग नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल पहले वाले को मैंने ए बोल दिया, सेकंड वाले को आप कुछ भी एम बोल सकते हैं, तीसरे वाले को आप जेड बोल सकते हैं। ए एम जेड करके बोल दिया मैंने। अब अगर ए की बात करें, ठीक, ए की बात करें, मैंने कहा ये ए हो गया, ये एम हो गया, ये जेड हो गया। अब सबसे पहले हम ए के बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए ए के बारे में चर्चा करें। एक बच्चा होगा ना, एक बच्चा बिना किसी मदद के भी बहुत कुछ सीख जाता है। बिना किसी मदद के बहुत कुछ सीखने का मतलब है, जैसे कि मैंने कहा, ना तो उसे मम्मी की मदद होगी, ना पापा की होगी, ना भाई की, ना बहन की। जैसे कि मैंने कहा बैठना, बैठना जो है बच्चा स्वयं सीखेगा, किसी की मदद से नहीं सीखेगा। चलना धीरे धीरे बच्चा स्वयं अपने आप सीख जाएगा, समय बढ़ता जाएगा वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी बात अगर कही जाए तो गर्दन रोकना भी हो गया। जब एक छोटा बच्चा होता है तो अपनी गर्दन रोकता है, तो वो स्वयं के जरिए से रोकता है। उसमें ना मम्मी की, ना पापा की, ना किसी की कोई मदद की, उसे सिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। वो अपने आप सीख जाता है। वो उस उम्र में होता है जिस उम्र में उसे कोई सिखा भी नहीं सकता किसी बात के बारे में। तो आप समझ जाएंगे। तो पहली वाली सर ने क्या कहा, ये ए वाली एक ऐसी अवस्था होगी, इसमें बच्चा क्या होगा, स्वयं सीखेगा अपने आप। ठीक, स्वयं से सीखना, स्वयं से सीखना। तो एक स्टेज तो इन्होंने ये बता दी कि बच्चे की सबसे पहली स्टेज जो होगी वो स्वयं से सीखने वाली आएगी। अब दूसरी वाली की बात करें तो दूसरे में क्या होगा, वो मदद लेगा। ठीक, दूसरी वाले में बात करें तो दूसरे वाले में आप बता देंगे वो मदद लेगा। इनकी जिनकी मैंने अभी छोड़ दिया, जैसे मम्मी पापा का नाम लिया था मैंने, भाई बहन का नाम लिया था, ठीक है, टीचर का नाम लिया था। ठीक, अब इनकी मदद से सीख रहा होगा। अब जैसे कि मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल पढ़ना, तो जब आप पढ़ना सीखे होगे तो किसी ने आपको बताया होगा ये छोटा आ है, ये बड़ा आ है। बड़े आ का मतलब मात्रा लग जाती है इसमें, तो ये बड़ा आ बन जाएगा, छोटा ही आ। किसी ने आपको जरूर बताया होगा ये का है। आप दिमाग से ना, भगवान ने जो गॉड गिफ्टेड आपको बहुत ज्यादा बुद्धि दी थी, बट आप अपनी बुद्धि के मतलब किसी और की बिना सहायता के बिना आपको पहचानने में नहीं आया होगा ये क्या का है, ये खा है। ठीक, आपको किसी ने बताया होगा कि ये चेयर है और चेयर पर बैठा जाता है, तभी ये आपने उसे दूसरों को देख के सीखा होगा, किसी ना किसी मदद से सीखा होगा आपने कि इसे चेयर है, इसे कुर्सी बोलते हैं, वरना आपको पता नहीं उसे वास्तविक रूप में चेयर के इसे बोलते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई व्यक्ति जो है आपको क्या देता कि ये टेबल और चेयर पड़े हुए हैं आपके बराबर में, तो आपको बराबर में टेबल चेयर, तो क्या पता आप चेयर को टेबल मान लेते और जिंदगी भर धीरे धीरे उस चेयर को जो है, जिसे दुनिया चेयर बोलती है, तो आप उसे टेबल की दृष्टि से देखते होते। तो आपने सही प्रकार कैसे पहचाना, आपने पहचानने का मतलब है किसी ने आपको सिखाया। तो पहली स्टेज जो मैं आपसे अगर बात करूं तो वो स्वयं आ जाती है, और उसके बाद क्या है, किसी ना किसी के सिखाने से आती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल चाहे पढ़ना हो गया, इतना बड़ा एग्जांपल दिया हमने आपको, पैर में चप्पल पहनना भी हो गया ना, तो किसी ने आपको सिखाया होगा। क्या पता आप बार बार चप्पलों को जो है गलत चप्पल पहन लिया करते हो, तो ये चप्पल पहनना भी किसी ना किसी ने सिखाया होगा आपको। लिखना किसी ने सिखाया होगा आपको कि देखो कैसे लिखा जाता है, लाइनों के बीच में लिखा जाता है, पहले हाथ पकड़ के सिखाया होगा आपको। ठीक है, खाना खाना भी ना, एक तरीके से खाना खाना किसी ना किसी की जगह से आप सीखे होगे, वरना आप कुछ भी कैसे भी खा सकते हो। मैंने कहा कि बहुत सारे लोग होते हैं, अगर हमने देखा चाउमीन भी खा रहे हैं, तो चाउमीन खाने के लिए क्या पता उन्हें पता नहीं हो कि चाउमीन खाने के लिए जो फॉर्क होता है वो अलग आएगा, चाउमीन वाला अलग ही स्पेशल होगा। क्या पता वो जो घर में नॉर्मली स्पून होते हैं उसी से खा रहे थे उस चीज को। मगर क्या था, ये सारी चीजें सिखाया किसी ने। आप जब कभी चले जाओगे, आप जब बड़े शहरों में जब बैठना स्टार्ट करोगे, बड़े जो है बड़े बड़े होटलों में होगे आप, या मैंने कहा विदेश में चले जाएंगे, तो क्या होंगे वहां पे जो है वो चाकू वगैरह से और कांटे वगैरह से जो है खाना को खाया जा रहा होगा, उससे काटा जा रहा होगा। और हम लोग क्या करते हैं, अपने हाथ का भी यूज कर लेते हैं। हमने हाथ के साथ साथ मैंने कहा कि हर एक तरीके से हम यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं से सीखे तो सही। ठीक, तो इस तरीके से अगर बात करें तो दूसरे पॉइंट में आपको पढ़ना है कि मदद के बारे में बोला है, और पहले पॉइंट में जो बोला है उन्होंने बताया है कि स्वयं के साथ जो सीखते हैं। ठीक, इसमें जो है मैंने कहा कि सीखने में पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स के साथ साथ पड़ोसी भी हो सकते हैं, आपके संगी साथी भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपके मदद वाले पॉइंट में आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, आई थिंक मैं समझता हूँ। अब देखो यहीं पे थोड़ा सा पहले इन्हीं दोनों पे हम समझ के आए। मैंने कहा बच्चा अपने आप में कितना सीखा होगा, फॉर एग्जाम्पल अपने आप में कितना सीख लिया होगा, जीवन में 5% सीखा उसने, और दूसरे के माध्यम से किसी ने जो है उसे सिखाया, तो सीखते 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 ये 70% चीज पहुंच गई उसकी, सीखना उसका। जो केवल उसे 5% आता था वो धीरे धीरे 70% तक पहुंच गई। तो ये जो डिफरेंस आया ना, जो 5 से जो 70 हुआ, यानी 65% तुमने किसी की मदद से सीखा, तो यही आपका जेडपीडी है। आपसे पूछ ले जेडपीडी क्या है, तो अब आपको क्लियर हो गई होगी कि हमारे सर ने जेडपीडी बता दी क्या है। जो दूसरों के माध्यम से अपने अंदर जो हमने निरंतर जो है अंतर लाए, वो जेडपीडी कहलाती है। आपकी ये जेडपीडी होगी। ठीक, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, और मैं समझता हूँ अब आपको जेडपीडी क्लियर हो गई। अब आपकी बात करते हैं तीसरे लेवल के बारे में। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा लेवल क्या है, एम।
देखिए तीसरा लेवल सभी के बस की बात नहीं है, ठीक है। ये ना इस तरीके से है कि कभी कभी क्या होता है, किसी की मदद भी मिल जाए ना तब भी हम वहीं तक नहीं पहुंच पाते जो हमें वो सिखाना चाह रहा हो। तो ये ना 100% तो अभी मैंने 70% तक लेकर गया, तो 70 से अगर 100 के बीच की जो बात करी मैंने, ठीक। तो ये क्या है, अब इसमें भी थोड़ी सी चर्चा की जाए। भाई जब टीचर सिखा रहा है, पड़ोसी सिखा रहा है, पेरेंट्स सिखा रहे हैं, तो कोई बच्चा तो 5 से 70 पे पहुंच गया, तो कोई ऐसा भी हो सकता था 5 से केवल 50 पे ही टिक जाए जाकर, है ना। वो सारी बातें नहीं सीख पाया टीचर ने। मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी बात सभी के समझ में कौन सी आ रही होगी, कुछ के एकदम कैच हो रही होगी, कुछ के बिल्कुल भी कैच नहीं हो रही होगी। तो जो 5 से जो 50 पे रुक गया, तो केवल इसमें कितना आया, इसकी 45 ही आई, 45 आई। तो इसका मतलब हर बच्चे का जेडपीडी भी अलग होता है। मैंने अभी बोला भी था यही बात। और इसे हम एक कहें कि कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है जो मैंने सिखाया 70%, 70 से भी वो 80 पे पहुंच जाता, वो और ज्यादा अपने आप के तौर तरीके लगाना स्टार्ट कर देता, तो उसकी जेडपीडी और ज्यादा अधिक हो गई। तो इससे हमने सीखा कि हर एक बच्चे की जेडपीडी, जिसे हमने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोला, ये सभी का अलग अलग होता है, ये पेपर में पूछा जाता है। अब बात करें हम तीसरे लेवल की, तो तीसरे लेवल में मैंने कहा कि कभी कभी आप किसी को कितना भी सिखा लो बट उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, नहीं सीख सकता। अब मैं आपको अगर पढ़ा रहा हूँ इस समय, मैं एक टीचर बनने के तो मैं थोड़ी बहुत अपने अपने अंदर कर सकता हूँ, बट मुझसे कहा जाए कि एमबीबीएस डॉक्टर बन जाइए आप जाके, तो शायद वो मेरे बस की बात नहीं है, वो मेरे अंदर क्वालिटी नहीं है। तो ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा, जो किसी के सिखाने से भी नहीं सीख पा रहे हो जो चीजें, वो आपको क्या आएंगे, वो तीसरी स्टेज में आएंगे आपकी, ठीक। ये जो सर्किल मैंने आपको बनाया, ये कभी कभी सर्किल और अधिक हो सकता है, यहां तक भी पहुंच सकता है। क्यों? क्योंकि किसी का जेडपीडी और भी बड़ा हो सकता है, ठीक। किसी का जेडपीडी बिल्कुल कम हो सकता है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। भाई टीचर ने बहुत कुछ सिखाया, कुछ नहीं सीखा, वो बस 1% 2% सीखा, तो इसका मतलब है 5% उसका खुद का विकास था, 6 या 7 पे पहुंच गया वो केवल। तो ये बात आपको क्लियर हो गई, को तीनों लेवल क्लियर हो गई। यही जो है लेव वाइगोट्स्की का संज्ञानात्मक सिद्धांत था, ये बात क्लियर हो गई होगी। अब ये कहाँ कहाँ हमें किस तरीके से देखने को मिलेगा पेपर में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक वर्ड बहुत मिलता है आपको, इसका नाम होता है स्कैफ फोल्डिंग। स्कैफ फोल्डिंग आपसे बहुत मिलेगा। जैसे कि स्कैफ फोल्डिंग की बात करें तो एक तरीके का तख्ता बोल सकते हैं, तख्ता मतलब सपोर्ट वाला, यानी आप समझ गए, यानी ये मदद जो मिल रही थी ए से एम के बीच की जो हमारी थी पूरे वाला, यही आपकी स्कैफ फोल्डिंग कहलाएगी, तख्ता या मदद। बच्चे के लिए ना सबसे ज्यादा मददगार चीज कौन सी है, तो पहले मैं स्कैफ फोल्डिंग लिख देता हूं आपको। स्कैफ फोल्डिंग के बारे में समझना स्टार्ट करेंगे, क्या है आपका स्कैफ फोल्डिंग। स्कैफ फोल्डिंग, ठीक है। इसे हमने किससे कहा, मदद बोला। स्कैफ फोल्डिंग का मतलब भी हमने आपको मदद बताया। अब देखो बच्चे को मदद किस प्रकार मिली। देखिए बच्चे की सबसे बड़ी मदद जो होती है स्कैफ फोल्डिंग होती है, वो होती है वार्तालाप, बातचीत। तो आपसे पूछे तो आप तुरंत बता देंगे कि हमारे सर ने बताया था, वार्तालाप या बातचीत जो होती है वो सबसे ज्यादा स्कैफ फोल्डिंग का काम करती है। वार्तालाप कैसे काम करती है, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि वार्तालाप ये किस प्रकार काम करेगी, तो आप बताएंगे। देखिए वार्तालाप से ही दिमाग का विकास होता है। आपका मानसिक विकास जो होगा वो किस पे होगा, सबसे ज्यादा जो है वार्तालाप से होगा। जब बात करेंगे आप, ठीक, आप लायक जो बनते हैं, आपके अंदर जो व्यक्ति से बात करते हैं किसी से या दोस्ती करते हैं, तो वो दोस्ती करने में बहुत सारी चीजें वार्तालाप के जरिए से सीखी जाती है। मैंने अभी आपको कहा था खाना खाना, वो छुरी और कांटे से जो खाना खा रहे थे, वो कहाँ किसी न किसी के साथ में रहकर चीजों को सीखे होंगे आप। तो ये पूछ लेता है कि लेव वाइगोट्स्की ने स्कैफ फोल्डिंग किसे कहा है, तो आप बता देंगे वार्तालाप को कहा है, कि व्यक्ति वार्तालाप से सबसे ज्यादा सीखता है, बातचीत से सबसे ज्यादा सीखता है। आप अपने से बड़े से दोस्ती करके देखें, आप जब उनसे वार्तालाप करोगे तो आपके अंदर बहुत तेजी से परिवर्तन आएगा, और आप अपने से छोटे के साथ बातचीत करके देखें, आपके अंदर क्यों परिवर्तन नहीं आएगा, आप कभी नहीं सीखेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, मैंने कहा कि आपकी उम्र अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आप सभी टीचर की भांति होंगे जब सुन रहे हैं मुझे, तो उनकी उम्र कम से कम 25 से ऊपर ही होगी, या 25 नहीं होगी तो मैंने कहा 22 साल से ऊपर उम्र होगी। 22 से लेके 40 50 60 70 कुछ भी उम्र हो सकती है आपकी। तो जब आप सीख रहे हैं तो आप सोचिए कि आपकी उम्र अगर 22 साल है या 25 साल उम्र है, और आप जब 15 साल या 14 साल वाले से अगर दोस्ती कर लें उससे, तो क्या सीखने को मिलेगा आपसे, उल्टा आप सिखा रहे होंगे उसे। आपकी जो है कहीं कहीं ऐसा होगा कि वो बच्चा धीरे धीरे क्या होगा, किशोर अवस्था में होगा, चिढ़ने की अवस्था में होगा, आपको भी उसके अंदर के गुण धीरे धीरे प्रभावित कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। और जब आप बड़े के साथ में बैठे होंगे ना, किसी बड़े के साथ में बैठे हैं, फॉर एग्जांपल मैं बड़े के साथ में बैठा हुआ हूँ और मैं रास्ते में जा रहा था, तो रास्ते में जाते समय जो है मैंने कोई चीज देखी और देखने के बाद मैंने उस पर ना गलत टिप्पणी कर दी, तो जो मेरे सामने जो बड़ा होगा ना, वो तुरंत कहेगा अरे यार क्या कर रहे हो तुम, अंकित क्या कर रहे हैं आप, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको सोचने का नजरिया बदलना होगा, इस तरीके से नहीं कहते हैं। क्या मालूम इसके साथ में क्या परेशानी हो, ये व्यक्ति ऐसे खड़ा हुआ है, तो क्या होगा, एकदम मेरा नजरिया बदल गया, उसने मुझे क्या करा, मेरी मदद कर दी एक तरीके से मानसिक विकास के तौर पे।
तो स्कैफोल्डिंग मैं समझता हूं आपको पुल को क्लियर हो गया होगा स्कैफोल्डिंग क्या है। ठीक है, सभी की जेडपीटी अलग होती है, ये बात क्लियर हो गई होगी। मैंने आपको बता दिया कि सबकी समझने की क्षमताएं अलग अलग होती है। ठीक है, कोई मदद से बहुत आगे बढ़ जाएगा और कोई मदद से बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेगा, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब लैब वाइगोत्स्की के बारे में थोड़ा सा और चर्चा करें तो देखिए, समझे ध्यान से। अब इससे हमने क्या निचोड़ पाया? हमने ये पाया कि लैब वाइगोत्स्की ने जो बच्चों का संज्ञानात्मक विकास के बारे में जानकारी दी है, तो उन्होंने बताया सामाजिक कारक बहुत जरूरी है। यानी हमने सामाजिक कारक, माता पिता आ गए वहां पर, माता पिता के साथ में मैंने कहा भाई बहन आ गए, टीचर्स हो गए, पड़ोसी हो गए, संबंधी हो गए, ये सारे वर्ड्स बोले थे मैंने। ये सामाजिक कारक प्रभावित करेंगे आपको। भाषा को बतलाया है साथ साथ की भाषा बहुत जरूरी होगी। तो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक तो ध्यान रखेंगे ही रखेंगे, सामाजिक सांस्कृतिक के साथ में आपको भाषा का भी महत्व आपको ध्यान रखना है, ये स्वीकार कीजिए। इसीलिए वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है हम इसे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी बोलते हैं। आपसे ये पूछ ले, वाइगोत्स्की का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है इसके साथ में सामाजिक और सांस्कृतिक वर्ड भी लिखा हुआ आ जाए तो यहीं पे आ जाएगा आपका। आप ये समझ लेना, अलग अलग नहीं है। कल को आप किताब में पढ़ेंगे, सर ने तो हमें बताया था कि वो संज्ञानात्मक सिद्धांत है और यहाँ पे लिखा हुआ है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब मैंने आपको क्लियर कर दिया इसी के साथ में। अगर प्याजे की बात करें तो प्याजे से क्वेश्चन सबसे पहले तो यही बन जाएगा, प्याजे कहाँ के थे? तो आपको ध्यान रखना, प्याजे स्विट्जरलैंड के थे। अब उन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है वो संस्कृति और शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं होती इसकी। आप ध्यान रखना, संस्कृति को भी मना कर दिया और शिक्षा को भी अलग कर दिया। प्याजे ने कहा जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है बच्चे का अपना विकास होता चला जाता है। बट उन्होंने कहा है इन दोनों का एक दूसरे को विरोधाभास। मैंने अभी कहा था लेक्चर के स्टार्टिंग में कि हम दोनों के बारे में समझना स्टार्ट करेंगे। समझ गए? प्याजे क्या कह रहे हैं? प्याजे कह रहे हैं उम्र के साथ साथ अपना विकास होता चला जाएगा, और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर संस्कृति बहुत जरूरी है, सामाजिकपन बहुत जरूरी है, भाषा बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा ही तो हो गई, हम किसी को समझा ही तो रहे हैं। अब मैंने कहा माता पिता ने उसे चप्पल पहनाना बच्चे को सिखाया ही तो था, मदद ही तो करा, तो शिक्षा ही तो दी है इस तरीके की। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती है। जेडपीटी का महत्व अगर आपको पहचानना हो, आप पहचान होंगे कि यह पहचान करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है कि बच्चे जो है क्या चीज बहुत जल्दी से सीख सकते हैं। ठीक है, तो इनकी पहचान की अगर बात आए तो पहचान में आप ना इसकी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि नंबर चौथा पॉइंट करके लिख देते हैं कि इनकी पहचान क्या है। सबसे पहला पॉइंट, चौथा पॉइंट पहचान की बात करें तो पहचान में नंबर एक आपने क्या सीखा? नंबर एक सीखा कि आपको ये मदद मिलेगी कि कौन बच्चा कितना सीख सकता है। ठीक है, ये पहचान करने में आपको सबसे ज्यादा सहायता मिलेगी कि बच्चे क्या चीज जल्द ही अपने स्तर पर सीख सकते हैं। ठीक, जैसे कि मैंने कहा बच्चे स्वयं के स्तर पर क्या चीज जल्दी सीख सकते हैं, क्या चीज जल्दी सीख सकते हैं। ठीक है, आपसे ये पूछा जाएगा, सीख सकते हैं। नंबर एक बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, जब चीजों को समझ रहे हैं ना, ये सारी चीजें अगर पेपर में ना शिक्षण शास्त्र करके भी बन के आ जाए तो आप बहुत आसानी से कराएंगे। ठीक है, चलिए दूसरी बात कि भाई हम ये भी पहचान सकते हैं कि बच्चे का जो है किस क्षेत्र में ज्ञान जो है सबसे तेजी से जैविक परिपक्वता कर रहा है, किस तरीके से जो है उसमें एकदम तेजी से मैच्योरिटी आ रही है या नहीं आ रही है। हम इस बात पे भी बहुत ध्यान रख सकते हैं। तो आप मैच्योरिटी भी समझ सकते हैं कि बच्चे की मैच्योरिटी सबसे पहले जो है किस दिशा की ओर बढ़ रही है। यही आपका संज्ञानात्मक विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। अब जैसे कि मैंने फॉर एग्जाम्पल दिया कि आपने एक बच्चा देखा होगा गूगल बॉय, तो गूगल बॉय अन्य बच्चों की अपेक्षा अलग है। अब उसे अलग देखा जब उसके हमने जो अंदर शरीर के अंदर न्यूरॉन्स वगैरह देखे होंगे तो उसकी बहुत ज्यादा संख्या मिली। उसका हमने जब आईक्यू देखा तो 200 से ऊपर मिला, 200 के आसपास मिला। तो हमने आइडिया लगा दिया कि ये बच्चा जो है, जो इस कम उम्र वाला बच्चा जो है वो एक लंबी उम्र वाले बच्चे की भांति जो है काम कर सकता है। तभी तो जो है मैंने कहा कि जो है बहुत सारे जो है प्राइवेट, अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो आज क्या किया गया है, उसे प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, जिसकी प्राइवेट कॉलेज वगैरह जो है बिल्कुल फ्री फीस है उसकी। उसकी जो है जो बहनें वगैरह हैं वो भी फ्री पढ़ रही हैं। ये समझ लीजिए कि कपड़े अगर जो है इस्त्री करने हैं, प्रेस होने हैं, धोने हैं कपड़े, तो वो भी उनके फ्री में हो रहे हैं, कुछ नहीं करना पड़ रहा है उन लोगों को। बताया जाता है कि उस बच्चे को जो है शाम को बहुत बड़े बड़े जो है फिजिक्स के क्लास, जो मैंने कहा ज्ञाता हो गए, जो आईआईटी पढ़ाने वाले हो गए और अन्य सब्जेक्ट के हो गए, वो उसे शाम को पढ़ाने आते हैं, फ्री कोचिंग देने आते हैं, जिनसे मुलाकात भी आप सही से नहीं कर सकते। वो उसे फ्री में पढ़ाने आ रहे हैं। क्यों पढ़ाने आ रहे हैं? उसका आईक्यू इतना तेज है कि वो शायद जो है कम उम्र में बहुत बड़ी जो है उपलब्धि पर पहुंच जाए। तो ये भी ध्यान रखना होगा। जैविक परिपक्वता के बारे में आपको ध्यान रखना होगा।
नंबर 2 पॉइंट कि हम बच्चे की जैविक परिपक्वता, इससे हम पहचान सकते हैं कि बच्चे की कैचिंग पावर कितनी तेज है और वो कितनी तेजी से चीजों को सीखकर आगे जो है भविष्य में कामयाब हो सकता है। तो जैविक परिपक्वता के बारे में भी आपको ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट अगर इसमें पूछ ले तो आप बता देंगे, हमारे सर ने बता दिया था, इससे ही पहचान होती है, जैविक परिपक्वता के बारे में पहचान होगी। परिपक्वता के बारे में इसी से पहचान होगी। 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, आई थिंक मैं समझता हूँ। आगे बढ़ेंगे तीसरे पॉइंट की तरफ। देखिए आगे बढ़ेंगे, देखिए क्या है इसमें। जब बच्चा बड़ों के साथ बातचीत करता है ना, तो उसके दिमाग का विकास होता है। आप ये ध्यान रखेंगे, जब बड़ों के साथ में बात कर रहा है तो उसके दिमाग का विकास होगा और फिर बच्चा किस तरीके से उसका ना एक तरीके से इंटरेक्शन रिसिप्रोकल दे रहा है वो आपका। तो एक वर्ड आता है आपके लिए, तो आप ध्यान रखेंगे, मैं आपको वर्ड लिख रहा हूँ, ये वर्ड आएगा आईपीटी। आईपीटी का मतलब है इंटरेक्शन रेसिप्रोकल टीचिंग। क्या है इंटरेक्शन रेसिप्रोकल टीचिंग? तीसरा आप ऐसा के समझ जाएंगे, इंटरेक्शन रेसिप्रोकल टीचिंग। अब इसके बारे में अगर बात करें, इंटरेक्शन रेसिप्रोकल टीचिंग में हम आपको इस तरीके से बता सकते हैं कि बच्चा क्या करेगा कि जैसे अपने टीचर के साथ जब रहता होगा ना, टीचर के साथ में, तो वो उससे टीचर से बहुत तेजी से सीखेगा। अब क्यों? क्योंकि उसका ना एक तरीके से पारस्परिक शिक्षण होगा। पारस्परिक शिक्षण का मतलब है, कभी कभी देखा है स्कूल में बच्चा ना इतनी तेजी से टीचर के साथ नहीं घुल मिल पाता जितना ट्यूशन टीचर के साथ में घुलता है। और ट्यूशन टीचर के साथ में जब होगा ना वो, क्यों? क्योंकि ट्यूशन टीचर के साथ में ना वो कम बच्चों में, या मैंने कहा एक टीचर होगा तो वो 3-4 बच्चे बैठे होंगे, तो वो उनके साथ में अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर पा रहा होगा, टीचर के सामने बातचीत कर पा रहा होगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, टीचर को अपना रोल मॉडल मानने लगेगा। आपने देखा है स्कूल के टीचर से ज्यादा हम ट्यूशन के टीचर को ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं। और कभी कभी क्या होता है, ट्यूशन का टीचर अगर गलत भी बता रहा होता है तो हम उसकी बात पे एकदम तेजी से बिलीव कर लेते हैं। कहाँ वाले से? स्कूल के टीचर वाले से। चाहे स्कूल के टीचर का जो है पढ़ाते पढ़ाते 50 साल बीत गए हो, उसके बाल भी सफेद हो गए हो, और जो नया टीचर आया है, जो ट्यूशन टीचर है जिसके साथ में हम 1 साल या 2 साल से बैठे हुए हैं, वो केवल जो है अभी ही उसने पढ़ाना सीखा हो। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ये भी किसी न किसी तरीके से हमारा विकास कर रहा होगा। तो सबसे पहले अगर आपसे वर्ड पूछ लिया कि इंटरेक्शन रेसिप्रोकल टीचिंग क्या है, तो उसका मतलब आप समझा देंगे। ये एक तरीके से किस तरीके से वर्क कर रहा है, मैंने बता दिया, स्कैफोल्डिंग मदद कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि एक तरीके से तख्ते की तरह सपोर्ट कर रहा होगा ये। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। पारस्परिक शिक्षण के बारे में है तो अब तुरंत जो है आपको समझ जाना कि सर का कहने का मतलब है इंटरेक्शन रेसिप्रोकल टीचिंग के बारे में बताना पसंद कर रहे हैं। आपने देखा है ये चीजें, कभी कभी जब टीचर आपको क्लास में, या मैंने कहा ट्यूशन घर पर पढ़ा रहे होते हैं और वो कोई चीज का एग्जाम्पल देते हैं और पेपर में उसी तरीके की चीजें आ जाए, तो आपको वही स्टोरी ध्यान आने लगती है। पुरानी फिल्मों में दिखाया जाता था कि जब माता पिता बच्चों को एडवाइस दिया करते थे, तब तो वो बच्चा नहीं समझा, और कल को क्या किसी दिन क्या हुआ, और उसके सामने यही परिस्थिति आने लगी, तो वो तुरंत समझ जाएगा कि हाँ मेरे माता पिता ने मुझसे कहा था इस बात की। वो सारे वर्ड्स उसे उसी तरीके से ध्यान आने लगेंगे। एक तरीके से वो मोटिव का वर्ड कर रहे होंगे। तो ये क्या है, मोटिव करना हो गया आपका। इंटरेक्शन रेसिप्रोकल टीचिंग के बारे में आपको समझ जाएंगे। कभी कभी हमसे कहा जाता है कि आप उन कामों को ना करें जो जिसमें जो है आप एकदम कठिनाई में पड़ सकते हो, ठीक है, और आप वही काम कर रहे हैं और आपको कोई समझा रहा है और उसके बारे में आपको जो है बातें उसकी जो है समझ में नहीं आ रही। ठीक, बट एक दिन क्या हुआ और तुम जब परेशानी में फंस गए, तो फंसने के बाद आपको तुम्हें वो चीजें याद आएंगी कि शायद उन्होंने भैया ने हमसे कहा था, उन्होंने सर ने हमसे कहा था कि ये काम करोगे तो ये परेशानियां सामने आएंगी, और फिर उसका सुधार भी बताया था उन्होंने कि आप फिर उसमें से किस प्रकार निकलेंगे। तो उन बातों को याद करके हम निकल जाते हैं एकदम तेजी से। तो ये चीजें भी हमारी मदद करती हैं। एक बात और समझे, अगर चौथे पॉइंट की तरफ को बात बढ़े, हम आपको 3 पॉइंट करा दिए। चौथे पॉइंट की अगर बात करें तो वाइगोट्स्की के अनुसार जो बच्चों के अंदर जो होता है ना, वो अपने आप में जो है संप्रत्यय होता है। बच्चा अपने आप सीखने लगता है, वाइगोट्स्की भी कहते हैं, ठीक है, उसके अंदर सीखने की पावर तो होती है, ठीक है, बट उसे धीरे धीरे आप क्या करेंगे, आपको उसे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक, जैसे कि मैंने क्या कहा कि बच्चे के अंदर इतनी सीखने की क्षमता होती है, आप ना हो, आप बच्चे ने आपको देखा कि जो है ये बटन दबा रहे थे तो इससे जो है लाइट जली, तो बच्चे ना कभी कभी क्या करेगा, उससे वो पूछेगा नहीं आपसे कि कौन से वाले बटन से जो है पंखा चलना है, कौन से वाली जो है बटन से जो है लाइट चलनी है, वो धीरे धीरे अपने आप जला जाके देखेगा। तो सीखने की क्षमता तो उसके अंदर खुद भी थी। मैंने कहा लाइट पंखा बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो गया आपके साथ। किचन में आप काम कर रहे होते हैं, अगर मैंने आपका लेडीज है तो लेडीज जब आप खाना बनाना सीख रहे होंगे तो बार बार आपने 1-2 बार चीजों को देखा, तो देखने के बाद खुद ही तो प्रयास करा होगा। चीजें अच्छी हो या बिगड़ने लगी हो, आपने कोशिश तो करी उस चीज को। ठीक है, इसी तरीके से आपको समझ जाना है कि आगे बढ़ते चले जाएंगे कि वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चे के अंदर उत्तम संप्रत्यय अपने आप होता है। ठीक है, तो आप क्या लिखें, उत्तम संप्रत्यय का मतलब है बच्चे के अंदर सीखने की इच्छा होती है, बट उसे जो है आप सही दिशा में सही तरीके से आपको करना होगा।
ठीक है। जैसे कि खाना गलत बन रहा था, किसी ने, मैंने कहा लड्डू बनाने का जो है काम किया, अब वो लड्डू बना रहा था, उसने मान लीजिए बेसन वगैरह की, बेसन के लड्डू बना रहा था, तो बेसन को खूब अच्छी तरीके से जो है पका लिया। पकाने के बाद क्या हुआ, उसने उसमें जो है घी वगैरह डाल दिया। घी वगैरह डालने के बाद उसने चीनी है या बूरा है, जो भी डालना है वो डाल दिया। अब बाद में देखा कि क्या हुआ, चीनी और बूरा की वजह से वो बार बार लड्डू सॉलिड ही नहीं हो पा रहे हैं, सॉलिड ही नहीं हो पा रहे हैं। तो सही उपयोग किस समय चीनी बूरा डालने का था, या क्या था क्या नहीं था, उस बच्चे को सही से ज्ञान नहीं हो पाया। बट बार बार उस चीज को करेगा, या वो किसी बड़े के साथ में रहकर सीखेगा तो तेजी से सीख जाएगा। तो वाइगॉट्स्की के अनुसार ये समझ गए होंगे क्या होती है बच्चे के अंदर, उत्तम संप्रत्यय होती है। ठीक है, उत्तम संप्रत्यय की बात करेंगे। ठीक है, अपने आप सीखने की इच्छाएं खूब होती है उसके अंदर, आप क्या सिखाएंगे उसे, वो अपने आप सीख जाएगा, इतना ध्यान रखने वाली बात है। वाइगॉट्स्की ये भी कहते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्हीं के अनुसार अगर बात करें, जो अपने आप से बात करता है ना, जो अपने आप से बात करता है, कभी कभी हमने देखा है ना, अपने आप से स्वयं में भी बात करते हैं, तो वो तेजी से सामाजिक बन जाता है। परंतु जीन प्याजे क्या कहते हैं, जीन प्याजे कहते हैं इसी बात को कि ऐसे बच्चे जो होते हैं वो अपरिपक्व होते हैं। अपरिपक्व बच्चा कहलाता है ऐसा, उसे सही से मैच्योरिटी नहीं आ पाती, इसलिए अपने आप में बातें करते हैं। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है इसी से कि बच्चे जो है अपने अंदर ना जो बातचीत करते हैं वो किस उम्र में करते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है आपसे कि बच्चा जो है स्वयं से बात कब करता है, तो आप बताएंगे 3 से 7 साल की उम्र में जाके बच्चा अपने आप से बात कर रहा होता है। तो ये उम्र कौन सी है, अपने आप से बात करने की। अब वाइगॉट्स्की के सिद्धांत के बारे में और बात करें तो 2 नियमों पर बल दिया इसने, हम समझ गए 2 नियम कौन कौन सी थी। पहला नियम था आपका सहायता, ठीक है, सहायता बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो गया, आप ध्यान रखेंगे। और दूसरा हो गया आपका संगी साथी का सहयोग। ठीक है, तो वाइगॉट्स्की का सिद्धांत किन 2 नियमों पर है, एक है सहायता पर और एक सहायता के साथ है संगी साथी पर का सहयोग पर है। ठीक है, आपको इस तरीके से 5 में पॉइंट करके मैं बता दे रहा हूं कि जो क्या सिद्धांत बताया, सिद्धांत से हम इसके समझ गए कि एक तो सिद्धांत में कहने का मतलब है, एक तो इसने बताया कि सहायता से बच्चा सीखेगा, सहायता एक बार तो हो गया सहायता, और एक हो गया संगी साथियों का साथ, संगी साथियों का साथ, इससे भी बहुत ज्यादा सीखना स्टार्ट करेगा। ये बात आपको याद हो गई होगी। ठीक है, तो आज जो है मैंने वाइगॉट्स्की के बारे में आपको पूरा क्लियर कर दिया, पिक्चर क्या थी वो बता दिया, जेड-पी-डी का मतलब बता दिया, जेड-पी-डी क्या होती है वो बता दिया, लेव वाइगॉट्स्की और जीन प्याजे के बीच में क्या क्या अंतर है, इनके सोचने में वो आपको क्लियर कर दिया। आई थिंक मैं समझता हूँ कि पूरा जो है वीडियो आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद कल के लेक्चर में हम जीन प्याजे और देखेंगे, और ऑलमोस्ट हमारी सीडीपी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक, इसके बाद कुछ वीडियोस इस प्रकार के रखेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से और ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।